नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आज रविवार 19 जून 2022 प्रश्नोत्तरी का दिन। विद्यापीठ की कार्यकर्ता नियति सप्रे दर्शकों से जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनमें से चयन करके प्रश्न पूछ रही हैं। नियति ताई। नमस्कार। प्रश्न तो बहुत आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का ही हम चुनाव कर सकते हैं। तो जबलपुर से रेखा मोघे पूछती हैं कि आपका अर्थव्यवस्था प्रकरण 11 सुनकर ऐसा लगा कि आप किसी स्वप्न की बात कर रही हैं। क्या ऐसा संभव होगा जहां हम रहते हैं वहीं सब कुछ मिले? यह स्वप्न की बात नहीं है। यह 100 वर्ष पूर्व स्वाभाविक रूप से स्वीकृत बात थी और ऐसा हो ही रहा था। उत्पादन केंद्र हमेशा ग्राम रहा है। भारत ग्राम प्रधान देश है और ग्राम उत्पादन का केंद्र है। इसलिए ग्राम में रहने वालों को सब कुछ वहीं पैदा हुआ मिल जाता है। वैसे तो आप कहेंगे कि महानगरों के जो अपार्टमेंट्स हैं या वो जैसे एक बस्ती होती है, एक कॉलोनी होती है, उसमें भी डिपार्टमेंटल स्टोर रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु वह तो लाया हुआ है, बाजार से आया हुआ है। ये जो बात हो रही है वो तो वही पैदा हुआ है और पैदा होता है ग्राम में, तो ग्राम में रहने वालों को तो सब कुछ वही का वही ही मिल जाता है। कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, नगरों में, महानगरों में रहने वाले लोगों को एक साथ एक स्थान पर सब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नगरों में कुछ पैदा नहीं होता। अब ये सब बाहर से आता है। इसलिए यह व्यवस्था कि हम जहाँ रहते हैं वहीं सब कुछ पैदा हो, वह ग्राम में तो संभव है और ये यहाँ भारत में 100 साल पहले तक संभव हो ही रहा था। ऐसे ही सुधा जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है पर हम लोग नहीं चाहते, उसे कैसे समझाएं या बनने दें? आपके सुन सुन के लोगों का विचार मंथन शुरू हो गया है। आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वह कौन सी आयु का है, कितना बड़ा है, यह बात भी विचार में लेने योग्य है। मुझे लगता है कि वह 12 से 14 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तभी ये बच्चे कहते हैं कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा। अगर 6, 7, 8 वर्ष का बालक कहता है तो उसे तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, परंतु 12, 14, 15 वर्ष का हो गया तो फिर कोई उसे गंभीरता से लेता है। अब ऐसा ही आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है और आप नहीं चाहते हैं, तो एक पहली बात तो यह है कि आपको अपनी मर्जी तो उसके ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। आप चाहते हैं इसलिए उसने इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ये स्पष्ट करना होगा अपने आप से और बेटे के समक्ष कि आप क्यों नहीं बनने देना चाहती। आप क्यों चाहती है कि वह इंजीनियर न बने? हो सकता है आपके कारण सही हों और हो सकता है कि आपके कारण किसी प्रकार से आपकी कोई मानसिक ग्रंथि से प्रेरित हों। यदि आप बुद्धिपूर्वक उसे समझा सकती हैं, स्पष्टता पूर्वक आप भी समझ सकती हैं कि किन कारणों से इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, तो फिर आपको वह प्रयास प्रामाणिकता से करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि पहले अपने आप में स्पष्ट बन जाए कि आप क्यों नहीं चाहते कि वह इंजीनियर बने, और दूसरा, वह क्यों चाहता है कि इंजीनियर बनना है। क्या सब लोगों को देखता है इसलिए, उसके सारे मित्र कहते हैं इसलिए,
या विद्यालय में ऐसी बातें होती है इसलिए किन कारणों से वह बनना चाहता है, उसके भी कारण यदि सही है तो उसका भी स्वीकार होना चाहिए। इसलिए ये इस प्रकार का जो प्रश्न है वह बहुत ही अस्पष्ट है। इस प्रश्न को दोनों तरफ से पहले स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आ सकते हैं। ठीक है, उम्र वगैरह भी बतानी चाहिए। हाँ, नहीं तो वह तो इतना अस्पष्ट और इतना व्यापक है कि हम किसी भी बात को आधार लेकर किसी भी प्रकार का तर्क नहीं दे सकते, न किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर आ सकते हैं। ये अगला प्रश्न रायपुर से कमला शर्मा पूछ रही हैं। वो कह रही है आजकल बिना नौकरी करने वाली लड़कियों को वर मिलना कठिन हो गया है, इसलिए लड़कियों को प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है और फिर वही चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। बात सही है, आज का हमारा जीवन ही पूरा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। परंतु मुझे थोड़ी हंसी आती है। आजकल तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वर ढूंढने में लड़कियों को कष्ट नहीं होता, लड़कों को कष्ट हो रहा है कि उनको अच्छी लड़की नहीं मिलती, या लड़कियां ऐसी ऐसी शर्तें रखती हैं वर के लिए कि उनको पूरी करते करते इसके नाक में दम आ जाता है और वह अपने आप में बहुत आशंकित रहता है। परंतु दूसरी ओर आपकी बात भी सही है, दोनों को कमाई करनी चाहिए, ऐसा विचार महानगरों में तो बहुत व्यापक हो गया है। इसका कारण सब ये बताते हैं कि एक तो नौकरी बहुत अच्छे वेतन वाली मिलते नहीं है, तो फिर एक के ही वेतन से तो चलता नहीं है। अब ये पुराना सिद्धांत जो था कि जितना वेतन है अथवा जितनी कमाई है उसके अनुसार बजट बनाओ, उसके अनुसार खर्च करो, ये बहुत व्यावहारिक समझदारी भारत में थी, अपने समाज में थी। यह सूत्र तो आज भूल गया है और उसके स्थान पर हमारी इतनी आवश्यकताएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, ये तो चाहिए ही, ये तो चाहिए ही, ऐसा करके करके हम खर्च बढ़ाते जाते हैं, खर्च का अनुमान बढ़ाते जाते हैं। इतना तो चाहिए ही, ऐसा करके हम अनेक बार हमारी आकांक्षाएं बहुत बढ़ा देते हैं और फिर उसको पूरा करना किसी एक के बस की बात तो होती नहीं है। फिर लड़कियां पढ़ी लिखी तो हैं, समान रूप से पढ़ी लिखी हैं, तो फिर यदि उतना ही पढ़ा लिखा लड़का है उसको तो 10 घंटा नौकरी करके कमाना है और उतनी ही पढ़ी लिखी लड़की को घर में कुछ नहीं करना है, तो यह तो असंतुलन हो जाएगा। इसलिए लड़कों की मानसिकता ऐसी रहती है कि मैं अकेला क्यों कमाऊं, वो भी कमाए, घर तो हम दोनों का है, जिम्मेदारी हमारी दोनों की है और घर चलाना भी दोनों का काम है, इसलिए उसको भी कमाई करनी चाहिए। वह कमाई नहीं करेगी तो घर बिना नौकरों के संभालेगी, ऐसा तो होगा नहीं। उसको झाड़ू पोंछा तो लगाना नहीं है, कपड़े बर्तन तो करना नहीं है, फिर वो दिन भर क्या करेगी, उसका पढ़ा लिखा क्या काम का है, इसलिए उसको नौकरी करना है। और लड़कियों को भी घर में बैठे रहना तो अच्छा लगता नहीं है, उनको भी तो नौकरी करनी है। अब ये सूझ नहीं रहा है कि हम बिना नौकरी के खाली रहेंगे तो करेंगे क्या, इसलिए वो भी कहती है मैं नौकरी करूंगी, वो भी कहता है कि इसको नौकरी करनी चाहिए। महानगरों की परिस्थिति भी ऐसी है कि दोनों को नौकरी करनी चाहिए और इन दोनों की आवश्यकताएं, इच्छाएं भी इतनी अधिक होती हैं कि दोनों को नौकरी करना है। इसलिए लड़कियों के लिए यह बाध्यता हो जाती है, यह बाध्यता स्वयं ने निर्माण की हुई है, यह एक अलग बात है, परंतु इसलिए आजकल लड़कियां नौकरियों में जाती हैं और इसके लिए जो आवश्यक है वो पढ़ाई करो, इसलिए प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जाती हैं, क्योंकि सीधे साधे आप इतिहास, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी इससे अगर ग्रेजुएट हो गए
तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको इंजीनियर बनना है, किसी भी शाखा के हों, बनो और फिर जाओ नौकरी करने के लिए, और फिर भूल जाओ कि आसपास क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमने ही चक्रव्यूह निर्माण किया, हम ही अंदर घुस गए और अब हमको ही पता नहीं चलता कि हम इससे बाहर निकलेंगे कैसे। ये अब अंतिम प्रश्न है जी। मोनिका बड़ौदा से पूछ रही है कि मैंने ज्ञान सागर प्रकल्प के वीडियो अभी अभी देखे हैं और देखकर सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। आज के जमाने में जब किताबों से लोग दूर भाग रहे हैं, आप इतना अनोखा काम कर रहे हैं, एक तरह से खतरा ही उठा रहे हैं। मैं भी आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, तो मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? हाँ, बात तो ठीक है। सब लोग ऐसा कह रहे हैं जैसा आप कह रही हैं, लेकिन कठिन काम करना या चुनौतियाँ उठाना, ये जैसे कि पुनरुत्थान विद्यापीठ का स्वभाव ही बन गया है। इसलिए हम ऐसे काम में कूद पड़े हैं। खैर, ये तो एक कैजुअल उत्तर हुआ, परंतु किताबों से लोग दूर भाग रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उनको पुस्तकों के समीप ले आना और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इंटरनेट के बारे में पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक सूत्र है, नो इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट। वैसे तो इंटरनेट बहुत ही जोखिम रूप स्वयं है, परंतु उपयोग के लिए आवश्यकता है उतना ही इंटरनेट का प्रयोग करो, और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का प्रयोग न करो, ऐसा हम कहते हैं। दूसरा, संदेश व्यवहार और संपर्क, ये इंटरनेट से बहुत अच्छा स्थापित होता है, परंतु अध्ययन करने के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग इतना न करो। माने ई बुक और ये जो सारी बातें हैं, इसको प्राथमिकता न दो। जिनको हम हाथ में ले सके ऐसे पुस्तकों को पढ़ो, ऐसा हमारा आग्रह है। हम इस विषय पर अभी शास्त्रार्थ तो नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों है, परंतु है, कभी समय आएगा तो इसके ऊपर शास्त्रार्थ भी करेंगे। ऐसा होने के कारण से हम सभी पढ़ने वालों को, सभी अध्येताओं को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये तो एक बात हुई। अब आप कहेंगे कि दुनिया में लाखों पुस्तकें हैं, ये नए पुस्तक करने की क्या आवश्यकता है? तो हमेशा हर युग में वर्तमान में जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार की पुस्तकें निर्माण करनी ही होती हैं, इसलिए हम इन पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। अब आपको विस्मय होना तो स्वाभाविक है, अनेकों को होता है। आप जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत आनंद की बात है। आप अवश्य आइए। बड़ौदा तो अहमदाबाद से बहुत नज़दीक है, आप कभी भी यहाँ आ जाइए, कभी भी फ़ोन पर बात करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कैसे जुड़ सकती हैं। अगर आपकी अध्ययन में रुचि है तो आप निस्संकोच हमसे जुड़ ही सकती हैं, क्योंकि हमारी ये शिक्षा संस्था है। इसलिए आपको ज्ञान प्राप्ति में और ज्ञान देने में रुचि है और ज्ञान की सेवा किसी भी रूप में करने में रुचि है, तो आप एक फ़ोन से अथवा एक बार यहाँ आने मात्र से हमसे जुड़ सकती हैं। हम आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे। मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हुए हैं। इस सप्ताह में हाँ कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो लिंक है उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और मेल एड्रेस भी दिया है। इसलिए इंटरनेट का प्रयोग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम यहाँ रुकेंगे। अगले सप्ताह पुनः प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलेंगे। एक सप्ताह भर में तो अर्थशास्त्र,
तथा गुरुकुल इन दोनों विषयों के वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत होते रहेंगे। आपके मन में यदि प्रश्न उठते हैं तो हमें प्रश्न जरूर भेजिए। व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, फ़ोन करके भी भेज सकते हैं और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। अतः कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार। नमस्कार।